तो लास्ट टाइम जो हमने बात किया था वो रियर एक्सल के बारे में हमने आपसे बताया था कि कहाँ कहाँ पर किस तरीके से यूज़ होता है, और वही लाइव एक्सल होता है क्योंकि पावर उसी एक्सल के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। जो डेड एक्सल होता है बेसिकली, बस इतना ध्यान रख करके चलिए, जो डेड एक्सल होता है वो रोटेट नहीं करता, वो फिक्स होता है। अब आइए एक छोटी सी प्रॉब्लम ले लें। ये प्रॉब्लम एक्चुअल में ये इस तरीके से भी है कि जैसे जो प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है उसमें भी इसी तरीके की प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इस प्रॉब्लम से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जो प्रैक्टिकल सिचुएशन आती है पावर ट्रांसमिशन के समय, तो वो किस तरीके से होती है और उसको हम कैसे निकालते हैं, कैसे समझते हैं, वो आपको इस न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगी बात। तो देखिए न्यूमेरिकल ये है कि एक हैवी ड्यूटी व्हीकल है, आप देख भी रहे होंगे कि एक हैवी ड्यूटी व्हीकल कैन मूव एट मैक्सिमम स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर इन ए टॉप गियर। टॉप गियर मतलब देखिए गियर जो होते हैं लोअर से लेकर के अपर तक होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर फोर्थ है तो फोर्थ, तो जो फोर्थ वाला होगा वो टॉप गियर होगा। तो टॉप गियर सभी लोगों को पता है, जब टॉप गियर होता है तो उस केस में जो गियर रेशियो होता है वो 1:1 होता है, डायरेक्ट ड्राइव होती है। इसके पीछे के कई लेक्चर्स में हम कई बार आपको बता चुके हैं उसके बारे में। द फाइनल ड्राइव रेशियो इज अप्रॉक्सीमेटली 7। फाइनल ड्राइव के बारे में अभी हमने बात किया था इसके पीछे वाले लेक्चर्स में, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा जा करके, अगर वहाँ पर बताया भी था मैंने, फाइनल ड्राइव रेशियो के बारे में भी हमने बताया था। तो फाइनल ड्राइव रेशियो क्या होता है वहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा, और अभी आप कर रहे हैं इसका एप्लीकेशन अभी बताने जा रहे हैं। और द इफेक्टिव रेडियस ऑफ रनिंग व्हील मतलब ड्राइविंग व्हील, जिससे पावर जा रही है व्हील पर, तो जिस व्हील पर पावर जा रही है वो ड्राइविंग व्हील कहलाएगा। इसकी वजह से व्हीकल आगे की तरफ ड्राइव हो रही है, रन कर रही है, प्रोपेल हो रही है, वो क्या है, वो 250 mm है। इफ़ द ट्रांसमिशन इफ़िशियंसी, या ट्रांसमिशन इफ़िशियंसी जो दी हुई है वो 80% है। 80% ट्रांसमिशन इफ़िशियंसी का मतलब ये हो गया कि जो वेलोसिटी हमको चाहिए उस वेलोसिटी का हमको जो है उसमें 20% लॉस हो जाता है और 80% ही वेलोसिटी उसकी मिलती है। तो कैलकुलेट द इंजन स्पीड, तो इंजन स्पीड निकालना है, मतलब जो इंजन की स्पीड थी उसका जो है ये 20% मिलती है अकॉर्डिंग टू गियर रेशियो। तो आइए कुछ शुरू करते हैं इसको लगाने का। तो कैसे लगाएंगे इसको, तो सबसे पहले आप लोगों ने ये पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, छोटी क्लासेस क्या हम बता रहे हैं, इंटरमीडिएट में ही आपने पढ़ा होगा। वहाँ पर आपने पढ़ा होगा V = R⍵, एक फार्मूला है ना। इसको थोड़ा सा और अगर हमें एक्सपेंड करके लिखा तो क्या हो जाता है, V = 2πn, ओमेगा की जगह 2πn हो गया इंटू R। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πn होता है, ओमेगा बराबर 2πn, ऐसे लिख देते हैं n, ये आ गया। जो इसमें व्हील रेडियस दी हुई है, अगर हम इसको व्हील रेडियस को मीटर में बना लें, आइए मीटर में बनाते हैं व्हील रेडियस को, तो R जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है हमारे पास, 250 mm। तो ये बराबर हो जाएगा 250/1000 मीटर। तो ये बराबर आप लिख सकते हैं इसको 0.25 मीटर। तो अगर G यहाँ पर देख रहे हैं गियर रेशियो भी दिया हुआ है, गियर रेशियो के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर गियर रेशियो दिया हुआ है। ये गियर रेशियो का मतलब जो दिया होगा ये फाइनल ड्राइव रेशियो और गियर रेशियो दोनों का ओवरऑल गियर रेशियो मान के चलेंगे हम यहाँ पर। तो G ओवरऑल अगर दिया हुआ है, एंड ये निकल आएगा G ओवरऑल, एंड ईटा
आर गिवन, तब उस केस में यही फॉर्मूला ऊपर वाला जो होगा ये कैसे बन जाएगा, v इज इक्वल टू 2 पाई n इंटू आर अपॉन जी नीचे आ जाएगा, ओवरऑल है ये, ओवरऑल, और जो ट्रांसमिशन इफिशियंसी ईटा है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे वहाँ। तो यहाँ पर जो आएगा टॉप गियर पर, जी टॉप गियर पर जो गियर रेशियो आता है, जो गियर रेशियो आएगा वो आपको बताया था पहले भी हमने, डायरेक्ट ड्राइव होगी 1:1 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं इसको, और ये जो फाइनल ड्राइव रेशियो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो फाइनल ड्राइव रेशियो जो आपने देखा था कि जो बेवल पिनियन था और जो क्राउन था उनके लिए बता रहा है ये, तो यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, ये 7:1 दिया हुआ है, तो आप ऐसे इसको 7 लिख लीजिए। तो जी ओवरऑल जो होता है, जी ओवरऑल जो हो जाएगा वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा, मतलब जी टॉप वाला गियर रेशियो इंटू जी ये फाइनल ड्राइव वाला रेशियो, तो जी एफ आर कर लीजिए आप इसको, तो ये बराबर हो जाएगा 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पर ये आ गया। तो जब ये ऐसे आया तो, और यहाँ पर जो v दी हुई है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 100 किलोमीटर गिवन, ये भी गिवन है, क्या दिया हुआ v बराबर 100 किलोमीटर पर आवर, इसको जो है मीटर पर मिनट में बनाते हैं, तो किलोमीटर को मीटर बनाएंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आवर को मिनट में बनाएंगे तो 60 से यहाँ से डिवाइड हो गया, तो बराबर कितना आ जाएगा, ये बराबर, ये मीटर पर मिनट लिख लीजिए, बराबर क्या, अभी हम इसकी वैल्यू रख देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ तक ये बात आई, आर की वैल्यू ये निकाला है आपने, वी की वैल्यू ये निकाला है, जी पता हो गया ओवरऑल, जी ओवरऑल पता हो गया, ईटा दिया हुआ है, ईटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पर ईटा की वैल्यू 0.8 दी हुई है, ये सारी वैल्यू दी हुई है। अब हम ऐसा करेंगे कि यहाँ से हम n निकालेंगे, वही पूछ रहा है ना, कैलकुलेट द इंजन स्पीड के बारे में बात कर रहा है, तो इंजन स्पीड कैपिटल N इज इक्वल टू V इंटू जी अपॉन V इंटू जी ओवरऑल अपॉन 2 पाई R इंटू ईटा, है ना, n तो उधर चला गया, तो यहाँ से वैल्यू रखते हैं, सारी वैल्यूज रख दीजिए, v की वैल्यू पूरी रखिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 1000 जी ओवरऑल 7 अपॉन 3.14 पाई की वैल्यू, r की वैल्यू 0.25 और ईटा की जो वैल्यू है वो 0.8 ये आ गया, और 60 नीचे वाला इसका 60 ये आया, तो ये बराबर हो जाएगा 9288.7 RPM, ये रोटेशन पर मिनट, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो अब आपको समझ में ही आ गया होगा, फिर से एक बार देखिए हम बता देते हैं पूरे को। कह रहा था कि जो ये एक कार थी वो उसकी मैक्सिमम स्पीड, मतलब टॉप गियर पर ही मैक्सिमम स्पीड होती है, वो क्या थी 100 किलोमीटर पर आवर थी। फाइनल ड्राइव का जो रेशियो दिया हुआ था, फाइनल ड्राइव रेशियो वो 7 था, और जो ड्राइविंग व्हील था उसकी जो इफ़ेक्टिव रेडियस थी वो 250 mm थी, और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी 80% थी। इंजन की स्पीड कैलकुलेट करनी थी, और हम इस यहाँ पर जो है
मेन चीज़ ये होगी कि आपको ओवरऑल गियर रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। फार्मूला जो बनेगा वो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, बेसिक फार्मूला था। आर हमने ओमेगा की जगह 2 पाई एन लिख दिया, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एन होता है। आर को हमने जो है जो मिलीमीटर में था उसको मीटर में बना लिया। अगर जी ओवरऑल हमको पता हो जाए, वो हमको पता हो जा रहा था इसलिए क्योंकि हमको पता हो गया था कि फाइनल ड्राइव है, ये जो है फाइनल ड्राइव है, इसमें गियर रेशियो दिया हुआ है 7 और साथ में ये भी दिया हुआ है कि ये टॉप गियर पर जो है मैक्सिमम स्पीड, तो उस केस में गियर रेशियो ऑटोमेटिकली टॉप गियर पर अंडरस्टूड होता है कि 1:1 ही होगा। ये किसी भी क्वेश्चन में दिया हो तो आप पहले से भी समझ जाएंगे इसको। तो 1:1 ये हो गया। अब अगर इस फार्मूला निकालेंगे, इस केस में जब गियर रेशियो और ट्रांसमिशन इफिशिएंसी पता हो तो उस केस में v बराबर जो हो जाता है, जो एक्चुअल ये जो यहाँ पर होता है उससे g ओवरऑल यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं और जो इसकी वैल्यू आती है वो जो है ट्रांसमिशन इफिशिएंसी टाइम्स यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि जितना रिडक्शन होगा उसके हिसाब से जो है वो स्पीड यहाँ पर मिलेगी आपको पहियों पर। तो यहाँ पर हमने गियर रेशियो लिखा 1:1 फर्स्ट। ये फाइनल ड्राइव के लिए जो गियर रेशियो आया 7:1। ओवरऑल जो आ गया, ओवरऑल जो वैल्यू आई वो आ गई यहाँ पर जी टॉप, जी इंटू फाइनल ड्राइव वाला रेशियो जो आया 1:7, 7 आ गया। और ये जो v की वैल्यू दी हुई थी वो 100 किलोमीटर पर आवर में दी हुई थी, उसको हमने किलोमीटर को मीटर में बना लिया और आवर को मिनट में बनाया। तो किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया और आवर को मिनट में बनाने के लिए 60 से नीचे डिवाइड किया है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो पूरी वैल्यू आई वो मीटर पर मिनट में आ गई। इसी फार्मूले को हमने रीअरेंज किया, n बराबर लिखा v इंटू जी ओवरऑल, v इंटू जी ओवरऑल, और ये सब नीचे चला जाएगा 2 पाई आर और ईटा, 2 पाई आर और ईटा, ये सब नीचे चला जाएगा। नीचे आया और सारी वैल्यूज़ हमने फिर रखी। n बराबर लिखा, v की जो वैल्यू थी वो 100 इंटू 1000/60, जी ओवरऑल 7 आया ही था, 1:7 7, 2 पाई आर, और उस केस में आर की वैल्यू देखिए मीटर में निकाल के हमने रखा है, ये वैल्यू यहाँ रख दिया। और ईटा की जो वैल्यू है वो 0.8 दी हुई। इसको जब हमने सॉल्व किया तो वैल्यू हमारे पास ही आ गई। तो इस तरीके से अगर आपको दिया हुआ हो, अगर मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर भी चेंज हो सकता था, फाइनल ड्राइव रेशियो चेंज कर देते, कोई समस्या नहीं थी, उससे यहाँ वैल्यू चेंज हो जाती, वो हम आज लिख लेते। हाँ, ये टॉप गियर की जगह सेकेंड गियर दे सकते थे, थर्ड गियर दे सकते थे, या बता देते कि अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ 4 गियर हैं उसके अंदर, तो फर्स्ट गियर तो उस केस में आपको इतना पता होना चाहिए कि अप्रॉक्सीमेटली जो फर्स्ट गियर होता है, वैसे तो देंगे वो, अगर कभी भी इस तरीके से कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है कभी इन फ्यूचर, तो उसमें ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि जो वैल्यू होगी फर्स्ट गियर में जो गियर रेशियो होगा वो कितना होगा। क्योंकि फर्स्ट गियर में जो गियर रेशियो होता है बेसिकली अलग अलग व्हीकल के लिए अलग अलग होता है। अगर हैवी ड्यूटी व्हीकल है तो उसके लिए अलग होगा, और छोटी कार होती हैं तो उनके लिए वैल्यू अलग होती है, तो वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वो वैल्यू पता है आपको, चाहे वो फर्स्ट गियर के लिए हो, चाहे सेकंड गियर के लिए हो, चाहे थर्ड गियर के लिए हो, चाहे फोर्थ गियर तो टॉप गियर हो ही गया उसका, तो उस केस में वो वैल्यू आप यहाँ पर लिखेंगे। तो जो क्वेश्चन चेंज हो सकता है वो उसके बारे में हम थोड़ा बता रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन को चेंज करके पूछा जाए या कभी इस क्वेश्चन का स्वरूप बदला हुआ हो तो आप किस तरीके से उसको समझेंगे। तो क्वेश्चन के स्वरूप में बस केवल यही चीज़ बदली जा सकती है कि वो किस बजाय इसके कि वो जो स्पीड दे रखा होगा वो कोई हो सकता है अलग गियर पर दे रखा हो टॉप गियर की बजाय, तो उसका गियर रेशियो आपको वहाँ पर जो है उसका गियर रेशियो पता हो जाएगा, दिया हुआ होगा, और उसके बाद फाइनल ड्राइव से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइनल ड्राइव सबके लिए करीब करीब एक ही होती है, वो 7 के अप्रॉक्सीमेटली होती है, 6 और 7 तक, 7 तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है, 7 तक लाई करती है। तो ये चीज़ हो जाएगी। उस केस में ओवरऑल निकालेंगे और फिर जो वेलोसिटी दी रहेगी यहाँ से ऐसे निकाला जाएगा। तो हमने आपको ये बता दिया कि किस तरीके से इसको लगाएंगे जब कभी भी इस क्वेश्चन का जो है स्वरूप चेंज हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा ये, और इस तरीके की कोई भी अगर प्रॉब्लम कभी आपको मिलेगी
तो आप उसको आसानी से अटेंड कर पाएंगे। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, आगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।